गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लाए हैं थर्ड चैप्टर से आपकी थर्ड वीडियो है आज, ठीक है। और शायद एक या दो वीडियोज और होंगी और चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। बाकी जो थ्योरेटिकल है वैसे आज शायद थ्योरेटिकल तो चल रखा है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। और जो आज का टॉपिक है रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस रजिस्टर्स, तो देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके जो मेथड होते हैं वो दो मेथड होते हैं, यानी दो सीक्वेंस होते हैं लगाने के लिए। ए और ए में है सीरीज और बी में है पैरेलल, ठीक है। अब इनमें से देखिए कंप्लीट कह सकते हैं बिल्कुल श्योरली, यानी 100% कोई सा ना कोई सा एक मेथड आता ही आता है, कंपलसरी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हमने देखिए कल आपको रेजिस्टेंस के बारे में वैसे बताया था, मैं एक बार और बता दूं आपको कि जो हमारे पास चालक होता है, चालक से मतलब कंडक्टर होता है, तो उसमें क्या होता है कि जब हम करंट फ्लो कराते हैं तो करंट फ्लो कराने से क्या होता है कि जो चालक होता है किसी ना किसी वजह से क्या करता है, अपने जो करंट फ्लो होता है उसका विरोध करता है। तो उसी को क्या बोलते हैं, उस चालक का रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब रेजिस्टेंस क्या होता है कि आप देखिए ये तो हमने केवल किसी चालक का बताया, एज सपोज दैट कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जिनमें रेजिस्टेंस हो और हमने उनको किसी ना किसी तरीके से ऐड कर रखा हो, यानी किसी वायर से अटैच कर रखा है। और वो किस क्रम में अटैच कर रखा है ये तो चलो आगे की बात है, लेकिन किसी न किसी तरह से अटैच कर सकते हैं। तो अगर हम एक होता तो हम एक का कह सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस इतना है। और जब हमने कंबाइंड किया हुआ है, यानी 3 या 4 या 2 3 जो भी हैं ले रखे हैं, यानी एक से ज़्यादा ले रखे हैं, मोर देन 1, तो उस टाइम का रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाए उस सिस्टम का, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो मैं आपको सबसे पहले तो बताते हैं कि पैरेलल और सीरीज में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले बात करते हैं सीरीज की। तो देखिए सीरीज में क्या होता है कि सीरीज आप ऐसे होती चलिए कि एक सीक्वेंस लगातार था। जैसे अब बच्चे जो है लाइन बनाते हैं, देखिए मान लिया तो लाइन कैसे बनाते हैं कि एक बच्चा यहाँ खड़ा होगा, फिर उसके बाद दूसरा उसके पीछे खड़ा होगा, तीसरा उसके पीछे खड़ा होगा, ठीक है। यानी एक यहाँ खड़ा हो गया, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, तो एक के पीछे एक का ज्वाइंट, जैसे एक यहाँ फिर एक यहाँ फिर एक यहाँ, तो इनको आपस में अटैच किया जाता है इस तरीके से। तो केवल एक सिंपल रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। तो अब देखिए अगर किसी वजह से इस लाइन को अगर मैं कहूँ कि एक आयत है, ठीक है, एक आयत मैंने यहाँ बनाया और आयत बनाने के बाद मैंने क्या किया कि एक बच्चे को यहाँ खड़ा कर दिया और इसके हाथ में दोनों साइड रस्सी दे दी। यहाँ चाहे कोई पिलर खड़े कर दिए या किसी भी तरीके से आप इसको छोड़ दीजिए, या बच्चे खड़े कर दीजिए कि एक यहाँ खड़ा है, एक यहाँ, ठीक है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो इन चारों ने मिला के क्या बनाया, एक आयत बनाया, ठीक है। अब एक आयत बनाया तो ये देखिए यहाँ घुमावदार है, यानी यहाँ से इस वायर को क्या कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं। ये टर्न हुआ पहला, एक फिर एक यानी 4 टर्न होने के बाद भी ये क्या है, एक सीरीज क्रम में जुड़े हुए हैं, यानी एक लगातार एक सीरीज में जुड़े हुए हैं, एक सीक्वेंस में जुड़े हुए हैं आगे पीछे, ठीक है। अब आगे पीछे का पता कैसे लगेगा, देखिए अब इस पहले वाले बच्चे के भी 2 हैंड होंगे, फर्स्ट हैंड और सेकेंड हैंड, ठीक है। ऐसे इसका फर्स्ट हैंड और सेकेंड हैंड, ठीक, फर्स्ट हैंड और सेकेंड हैंड, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट हैंड और सेकेंड हैंड इस तरीके से होंगे। तो देखिए जब पहले वाले का सेकेंड हैंड दूसरे वाले के फर्स्ट हैंड से कनेक्टेड है, ठीक। फिर अब देखिए इसका जो दूसरा वाला इसका सेकेंड हैंड किससे कनेक्टेड है, नेक्स्ट वाले के फर्स्ट हैंड से है। फिर इसका जो ये थर्ड वाला हुआ इसका सेकेंड हैंड नेक्स्ट वाले के फर्स्ट हैंड से कनेक्टेड है। और जो ये देखिए ये स्टार्टिंग है यहाँ से और यहाँ एंड, तो एंड वाले का लास्ट एंड यानी जो सेकेंड हैंड हुआ है और स्टार्टिंग वाले का फर्स्ट हैंड आपस में कनेक्टेड है। तो इस तरह का प्रोसेस जिसमें लगातार पहले, अब इसके देखिए यहाँ फर्स्ट हैंड और सेकेंड हैंड से मतलब है कि कोई भी रेजिस्टेंस जब होता है तो उस रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट इस तरह से किया जाता है, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस का सिंबॉलिक डायग्राम है। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, आप इसके 2 टर्मिनल मान लीजिए, फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है। तो इसी तरीके से काफ़ी सारे रेजिस्टेंस आप ले सकते हैं, ठीक है। तो अब ये फर्स्ट रेजिस्टेंस हुआ, ये सेकेंड हुआ, ये थर्ड हुआ, ये फोर्थ हुआ। तो देखिए मैंने क्या कहा कि जो रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, तो उसके हर एक के 2 हैंड हुए, ठीक। वैसे मैंने बच्चों के 2 हैंड लिए हैं। तो जब पहले वाले रेजिस्टेंस का सेकेंड हैंड ये वाला इस दूसरे वाले के फर्स्ट से जुड़ा हो, यानी इस तरीके से कनेक्टेड हो, फिर इसका नेक्स्ट वाले के पहले से, फिर सेकंड वाला इसके नेक्स्ट वाले के पहले से जुड़ा हुआ हो,
तो इस तरह का प्रोसेस जो कहलाता है वो कहलाता है सीरीज। कौन सा कहलाता है? सीरीज। तो देखिए अब सीरीज में एक चीज़ और होती है कि जो हमारे पास पहले वाले का फर्स्ट हैंड है, ठीक है, और जो लास्ट वाले का सेकेंड हैंड है, इनके बीच में बैटरी, ठीक है, एक कुंजी और एक अमीटर लगा होता है। यानी ये तीन चीज़ें इनके बीच में कनेक्टेड होती हैं। यानी यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक की जो वायरिंग है, इसके बीच में आप बैटरी भी लगा सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से एक प्लग कुंजी लगा सकते हैं, स्विच जिसको बोला जाता है, और एक लगा सकते हो आप अमीटर। किस चीज़ में काम आता था? धारा मापने में। किस क्रम में लगता था? सीरीज क्रम में, यानी जो हमारे पास श्रेणी क्रम होता है उसमें लगता था, ठीक है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो सीरीज क्रम होता क्या है, मैं आपको एक बार क्लियर डिफाइन करूँ। देखिए कि जब हमारे पास जितने भी रजिस्टर, तो देखिए मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जो हमारे पास सीरीज वाला सीक्वेंस होता है उसमें होता क्या है कि जो रेजिस्टेंस होते हैं, चाहे आपके पास 1 हो, 2 हो, 3 हो, 1 से तो ज़्यादा होने चाहिए तभी सीरीज क्रम में आप उनको जोड़ पाएंगे। तो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी हों, तो यदि फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस का सेकंड हैंड, जो सेकंड रेजिस्टेंस हुआ आपका, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड मैं आपको इस तरह से लिख के दिखाऊँ, जो बोलूँगा वो आपको क्लियरली समझ में आता रहेगा, ठीक है। तो जब हमारे पास क्या हो कि जो रेजिस्टेंस हो वो इस प्रकार जुड़े हुए हों, रजिस्टर्स जो इस प्रकार जुड़े हुए हों कि फर्स्ट वाले का सेकंड हैंड सेकंड वाले के फर्स्ट वाले से कनेक्टेड हो, उससे नेक्स्ट वाले का जो अब ये सेकंड वाला हुआ, इसका क्या हुआ, इसका सेकंड हैंड इससे नेक्स्ट वाले के फर्स्ट वाले टर्मिनल से एक्टिव हो, और ऐसी इसका नेक्स्ट वाले के फर्स्ट वाले से कनेक्टेड हो। तो देखिए इस तरह का क्रम जो होता है वो सीरीज क्रम में लगा होता है, ठीक है। अब इसके लिए आप एक सिंपली ऐसे मान के चलिए, एक डोरी है और डोरी में आप एक डोरी के जो वायर होती है आपके पास, उसमें दो तार होके चलते हैं एक साथ। तो आप चाहे तो अब इसमें देखिए इन दोनों तारों के बीच में आप एक बल्ब लगा दीजिए, या क्या कहते हैं, आपने इस एक वायर को ऐसे सीधे लेके जाते रहे और यहाँ एक बल्ब लगा दिया, फिर आगे एक कोई ऐसा समझ के चलिए कुछ और लगा दीजिए, यहाँ एक दूसरा बल्ब लगा दीजिए, फिर कुछ और लगा दीजिए। इस तरीके से आप जितनी चाहे उतनी चीज़ जोड़ दीजिए, और यहाँ फिर बैटरी वगैरह का सिस्टम जोड़ दीजिए, स्विच जोड़ दीजिए। इस तरह से आप जितनी भी चीज़ें यहाँ जोड़ना चाहें, अमीटर वगैरह, वो सब जोड़ दीजिए। तो ये क्या हुआ, ये वाले जो सारे के सारे सिस्टम यानी रजिस्टर्स लगे हुए हैं, ये सीरीज क्रम में कहलाते हैं। अब देखिए चलिए यहाँ तक बात सही है, आगे बात करते हैं पैरेलल क्रम में, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार दोबारा इसको रिपीट करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बात करते हैं पैरेलल की। इसमें क्या होता है कि इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपको मैं देता हूँ कि जो आपके पास क्या होता है, फ़ोन के साथ एक एयरफोन आती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, यहाँ एक छोटी सी आगे फ़ोन के अंदर, फ़ोन में जो जाता है वो टर्मिनल होता है, उसके बाद आपको यहाँ एक ये जो वायर होती है वो जाती है। अब ये वायर एक जगह यहाँ से 2 भागों में टूट जाती है इस तरीके से, ठीक है। अब होता क्या है, देखिए कि आप ये वाला जो एक भाग होता है, ये जो भाग होता है, इस दोनों भाग से ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों भाग कान में लगाए आपको तभी आवाज़ आए। आप केवल एक भाग को भी कान में लगा सकते हैं और दूसरे वाले को भी, यानी सिंगल करके भी आप सुन सकते हैं और दोनों को भी एक साथ सुन सकते हैं। तो देखिए अब ऐसा क्रम जिसमें आप जैसे अब यहाँ ऐसे समझ के चलिए, ये एक वायर आ रही थी, यहाँ आपके क्या हुए, 2 भाग हो गए, ठीक है। और बाद में यहाँ चाहे तो ये आप एक जगह फिर बाद में कनेक्टेड कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए चलिए छोड़े इस चीज़ को भी, यही कनेक्टेड करने वाले को। तो इस तरह का देखिए, इस तरह से आपको पहचान कर, इससे पहचान कैसे करेंगे, यदि आप जो इंस्ट्रूमेंट लगे हैं यानी जो रजिस्टर्स लगे हैं उनको आप अलग अलग यूज कर सकते हैं कहीं भी, यानी उनको अलग अलग तरीके से अपने लिए काम में ला सकते हैं। तो भाई सभी के सभी क्या होंगे, एक तरह से पैरेलल क्रम में लगे हुए होंगे। देखिए उसका एग्जांपल मैं देता हूँ। आप ऐसे समझ के चलिए कि आपका जो घर है, ठीक है, उसमें रूम्स भी होते हैं, किचन होगा, ठीक है, जो आंगन, जो आप कह सकते हो एक तरह से बाहर का हॉल टाइप होता है, वो भी होता है। तो अब आप अगर ये बात समझ के चलिए कि आप अपने कोई एक रूम में बैठा है और कोई एक दूसरा पर्सन कहाँ हो, किचन में हो, किसी वजह से आप अपने रूम में
सोने के लिए जा रहे हो तो आपको सिंपल सी बात है कि अधिकांश सोते हुए क्या करते हैं, लाइट ऑफ कर देते हैं। तो और जो इंसान किचन में है वो खाना वगैरह बना रहा हो या कुछ और बना रहा हो, तो रूम वाला पर्सन अगर स्विच को ऑफ कर दे तो लाइट बंद हो जानी चाहिए, यानी किचन की भी बंद हो जाएगी फिर तो। ठीक है, अगर आप ऐसा समझ चलिए कि अगर हमारे पास ये वाला सीक्वेंस ना हो तो उसकी बात कर रहा हूँ। तो जो हमारे पास अगर पैरेलल सीक्वेंस ना हो तो रूम वाली लाइट बंद करते साथ पूरे घर की लाइट जितनी भी होनी चाहिए थी ऑन वे सारी की सारी क्या हो जानी चाहिए थी, बंद हो जानी चाहिए थी, यानी किचन की भी बंद हो जानी चाहिए थी। तो अब जब किचन की बंद हो जाएगी तो अब जो पर्सन वहाँ किचन में खाना बना रहा है उसको समझ खाना अगर बना रहा हो उसमें नमक डालना हो और उसकी जगह वो चीनी डाल दे या मिर्ची डाल दे तो क्या वो खाना खाने लायक होगा? नहीं ना। तो इसी वजह से क्या हुआ, इस सीरीज के साथ साथ पैरेलल की भी ज़रूरत पड़ती है। और पैरेलल में क्या होता है कि देखिए रूम वाली लाइट हम अपने अलग से ऑफ ऑन कर सकते हैं, फ़ैन अलग से ऑफ ऑन कर सकते हैं, किचन वाला फ़ैन लाइट अलग से ऑफ ऑन कर सकते हैं, हॉल के लिए लाइट ऑन ऑफ अलग से कर सकते हैं। तो जब हम अलग अलग चीज़ों का टाइम पे अलग अलग यूज कर सकते हैं, जो चीज़ हमारे पास लगी हुई है यानी रजिस्टर जो लगे हुए हैं, तो वो समझ लीजिएगा ऐसा जो सीक्वेंस चल रहा होगा वो क्या चल रहा होगा, पैरेलल में चल रहा होगा। ठीक है, अब देखिए उसका एक एग्जाम्पल और देता हूँ मैं बना के। देखिए यहाँ ये मैंने 2 लाइनें 3 लाइनें हुई, ठीक है, और मैंने यहाँ ये बंद कर दिया, तो यहाँ से एक बैटरी लगा दी, इस तरीके से यहाँ एक स्विच लगा दिया। अब देखिए ज़्यादा तो मैं इसको सर्किट को बड़ा नहीं कर रहा ज़्यादा, ये मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ एक अलग रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, यहाँ एक छोटी सी कुंजी लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए, एक यहाँ लगा दीजिए। देखिए अब यहाँ से बैटरी जब ऑन है तो देखिए अगर मैं इस कुंजी को यहाँ अगर देखिए पॉइंट है तो इसका मतलब यहाँ से करंट फ्लो हो रही है, अगर यहाँ पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब करंट फ्लो नहीं हो सकती। जैसे ही यहाँ से करंट फ्लो होनी स्टार्ट होती है यानी ये पॉइंट लगाओ तो करंट फ्लो हो रही है, यानी ये स्विच क्या है, बंद है। बंद होने का मतलब है देखिए बंद और खुला होने का मतलब सर्किट अगर यहाँ से बंद है ये वाला, यानी ये स्विच अगर ऑन है तभी तो यहाँ से करंट फ्लो हो सकती है। तो केवल इस स्विच के बंद होने पर, यानी इस स्विच को अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटा दूँ तो ये तीनों के तीनों जो रजिस्टर्स हैं R1, R2 और R3 तीनों के तीनों ही काम करने बंद कर देंगे। अगर ये 3 लाइटें लगी हुई हों तो तीनों की तीनों ऑफ हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि इनका जो मेन सर्किट है, यानी जो मेन वायर है वो ये है, और इस मेन वायर का कनेक्शन इस जो ये बैटरी है जो करंट सप्लाई कर रही थी इससे हट जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ मैंने अगर मैं इसको लगा दूँ तो इसका जो सप्लाई है वो पूरे सर्किट में जाने लगेगा। लेकिन अगर देखिए मैं यहाँ से केवल पहले वाले रेजिस्टेंस से अगर ये स्विच ऑफ करता हूँ तो यहाँ से उस टाइम केवल पहला रेजिस्टेंस यानी पहला वाला बल्ब ऑफ होगा, सेकंड और थर्ड अब भी जलता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो सप्लाई है देखिए 3 भागों में यहाँ से बढ़ चुकी है, और 3 भागों में अलग अलग होने के कारण जब पहले भाग में गई तो यहाँ से जब इसको रास्ता नहीं है आगे जाने का, यानी इसका जो सर्किट है वो पूरा सर्किट नहीं हो रहा है, तो इसलिए क्या होगा कि ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस है इसका सर्किट क्या हो गया, ऑफ हो गया होगा, और ऑफ होने से क्या होगा यहाँ कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही होगी। ठीक, ऐसी अगर मैं दूसरे का कर दूँ तो तब क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ऑफ हो जाएंगे, सेकंड वाला बल्ब भी नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, जो करंट हो रही होगी वो सर्किट में पूरी नहीं फ्लो होगी। थर्ड वाले के लिए अगर मैं देखिए यहाँ अगर मैं स्विच को ऑफ कर दूँ, यहाँ से अगर ये पॉइंट हटा दूँ तो इसका मतलब तीनों ही बंद हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर मैं किसी एक में भी लगा देता हूँ तो किसी एक में भी फ्लो हो सकता है। इसका मतलब हम इन तीनों को अलग अलग टाइम पे अपने लिए यूज कर सकते हैं। तो ऐसा जो सीक्वेंस है वो कहलाता है पैरेलल। ठीक है, क्लियर? तो इसमें क्या होता है देखिए, इसके लिए एक पहचान और है कि जितने भी रजिस्टर्स लगे हुए होंगे इनका सबका फर्स्ट हैंड और सेकंड हैंड, फर्स्ट वाला सबका किसी न किसी एक पॉइंट पे अटैच होगा और सेकंड वाला सबका कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट पे अटैच होगा। ठीक है, जैसे अगर यहाँ बहुत सारे बच्चे खड़े कर दीजिए इस तरीके से, तो इनका एक हैंड इधर, ये इस तरह से हैंड होंगे इनके, तो इनके अगर मैं एक हैंड इस तरह से सबके बांध दूँ यहाँ और एक हैंड में सबके इधर बांध दूँ यहाँ, तो देखिए इन सबके तीनों के पहले जो समझ लिए लेफ्ट हैंड यहाँ सबके एक जगह बंधे हुए हैं और राइट हैंड सबके एक जगह बंधे हुए हैं। तो इस तरह का जो सीक्वेंस होगा कि इनके एक साइड सारी एक जगह बंधी हो और दूसरी साइड एक जगह बंधी हो, ऐसा कहलाता है पैरेलल सीक्वेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है देखिए, इसमें हमेशा जो विभवांतर होता है सिरों पर, विभवांतर वो क्या होता है, बिल्कुल कॉन्स्टेंट होता है, यानी नियत बना रहेगा। ध्यान रखिएगा, काम आएगा अभी।
विभवांतर कांस्टेंट होता है। इसमें क्या होता है सीरीज में, इसमें करंट, ठीक है, इसमें जो धारा होती है, धारा क्या होती है कांस्टेंट होती है, ठीक है, क्लियर। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा और ओम के नियम का यहाँ पालन होगा, V बराबर I R का, ये ध्यान रखिएगा कि इनके लिए देखिए। अब हमने केवल अभी तो पहचान किया कि सीरीज और पैरेलल क्या होते हैं। बात करेंगे कि जो रेजिस्टेंस, इनका जो रेजिस्टेंस है वो कैसे निकाला जाएगा, ठीक है, रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा अगर सिस्टम में काफ़ी सारे लगे हों तो, ठीक, क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सीरीज की, ठीक है, कि जो सीरीज वाला सीक्वेंस है उसके लिए कैसे निकाला जाए। तो देखिए जो थ्योरी वगैरह होती है लिखने की वो तो मैं आपको चित्र से बता दूंगा, आप उसको लिख लीजिए क्योंकि थ्योरी तो मैं नहीं लिखूँगा। होता क्या है, तीन हमारे पास रेजिस्टेंस है जिनका जो तीन रजिस्टर्स हैं जिनका रेजिस्टेंस कितना है, R1 R2 और R3 है। अब देखिए मैंने बोला था वोल्ट मीटर से मतलब जो उसके टर्मिनल के बीच में विभवांतर आपको नाप के दें, यानी पोटेंशियल डिफरेंस नाप के दे, तो वो क्या होता है पैरेलल क्रम में लगाया जाता है। मैंने आपको बताया था कि समांतर क्रम में लगाया जाता है। तो R1 के लिए उसके समांतर क्रम में कौन लगा हुआ है, V, ये वाला V और ये वाला V, यानी V1 V2 V3 तीन वोल्ट मीटर लगे हुए हैं जो R1 R2 R3 के टर्मिनल के बीच में क्या नापेंगे, आपका पोटेंशियल डिफरेंस नापेंगे। और जो करंट चालू है वो क्या देखिए बैटरी से लगातार चल रही है I, ठीक है, ये एक स्विच है, ये एमीटर है और यहाँ धारा जितनी यहाँ से जा रही है उतनी वापस यहाँ आपको प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए अब बात करते हैं यदि कि जो हमारे पास माना जो ऐसा मान के चलिए कि माना हमारे पास तीन प्रतिरोध R1 R2 और R3 हैं, ठीक है। अब इनको ये किस क्रम में लगे हैं, सीरीज क्रम में लगे हैं। तो सीरीज क्रम में मैंने भी आपको बोला कि कौन क्या चीज़ नियत रहती है, धारा नियत रहती है। तो धारा को जब हम नियत रखेंगे तो V बराबर देखिए IR, मैं आपको यहाँ एक फॉर्मूला लिख के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से जब I कांस्टेंट होगी तो क्या क्या चीज़ चेंज हो जाएगी, रेजिस्टेंस चेंज और इसके बीच में विभवांतर चेंज, यहाँ V1 V2 और V3। तो देखिए V1 के लिए क्या निकालेंगे आप I1 R1, V2 के लिए क्या निकालेंगे I R2 और V3 के लिए आप क्या निकालेंगे I R, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो टोटल विभवांतर होगा वो कैसे निकालेंगे, V बराबर तीनों को जोड़ लीजिए V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक। V1 की वैल्यू रखेगा I R1 प्लस I R2 प्लस I R, I कॉमन है निकाल लीजिए तो कितना बचा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। और यहाँ भी अब देखिए आप ऐसे समझ के देखिए यहाँ टोटल विभवांतर इन तीन की जगह केवल एक रेजिस्टेंस लगा हो और उसका रेजिस्टेंस कितना हो R और विभवांतर कितना हो V, तो कितना आ जाएगा V बराबर, आप इसको अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा V बराबर I R। तो V क्या है समझ लीजिए, इस I को नीचे ले आए तो V अपॉन I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये V अपॉन I होता क्या है, V बराबर I R से निकालिएगा तो V अपॉन I इज इक्वल टू R। तो कितना आ जाएगा R इज इक्वल टू, यहाँ लिख लीजिए आगे, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका क्या होगा, ये आपका क्या आ जाएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 आपका निकल के आ जाएगा फाइनल रेजिस्टेंस जब ये सीरीज क्रम में लगे होते हैं। मैंने सीरीज क्रम में आपको पहचान जो बताई थी वो इसमें दिखा देता हूँ। ये फर्स्ट हैंड है इसका, ये सेकंड है, फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट और सेकंड वाला इसके फर्स्ट से जुड़ा है, इसका सेकंड नेक्स्ट वाले के फर्स्ट से जुड़ा है। और जो स्टार्टिंग वाले रजिस्टर है उसका फर्स्ट वाला जो पॉइंट है वो बैटरी कुंजी और एमीटर से होते हुए लास्ट वाले के सेकंड वाले टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो ये कौन सा क्रम है, सीरीज है। अब देखिए ये वाला भाग अगर यहाँ भी जुड़ा होता तो यहाँ टर्न से कोई मतलब नहीं होता, टर्न से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। टर्न से फर्क कब पड़ेगा, मैंने बोला कि अगर ऐसा टर्न है जिससे हम जो आगे रजिस्टर जुड़ा हुआ है उसको अलग से यूज कर सकते हो तब उसमें क्या होता है फर्क पड़ता है, वो पैरेलल में आता है। यहाँ ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ा था इसलिए सब क्या है सीरीज में है। इसके लिए मैंने क्या बताया था, V बराबर I R दोबारा आप सूत्र लिख लीजिए, सेकंड वाले का V वाले का आर्टिकल प्रूफ कर रहे हैं। तो इसमें क्या देखिए इसमें भी वही है कि माना जो तीन रजिस्टर्स हमारे पास हैं और उनका रेजिस्टेंस कितना कितना है R1 और R2 R3 है, यानी तीन प्रतिरोध है जिनका रेजिस्टेंस कितना है R1 R2 और R3 है। और वोल्ट मीटर यहाँ लगा हुआ है तीनों के, क्योंकि जो देखिए तीनों के फर्स्ट वाले सिरे 1 2 3 X पे जुड़े हुए हैं और सेकंड वाले कहाँ जुड़े हुए हैं Y पे। इसका मतलब ये किस क्रम में लगे हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। क्योंकि अगर हम यहाँ स्विच लगा दें इन तीनों जगह तो हम इनको अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं अलग अलग जगह। उस पैरेलल क्रम में क्या होता है, V क्या होता है कांस्टेंट रहता है, क्या रहता है कांस्टेंट रहता है, और इसमें क्या रहता है I कांस्टेंट है, ठीक है। तो देखिए जब V कांस्टेंट है तो क्या क्या चीज़ चेंज होगी, I चेंज होगी और R चेंज होगा। तो V बराबर देखिए
V बराबर इसके लिए भी कितना होगा I और R1 होगा। दूसरे बार चलिए यहाँ मैं धारा निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए ये, अब यहाँ देखिए ये I है टोटल। तो देखिए यहाँ से इस भाग से धारा 3 भागों में डिवाइड होगी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो ये क्या हो जाएगी I1, ये क्या हो जाएगी I2, ठीक है, और ये हो जाएगी I3, ठीक है। तो टोटल धारा कितनी होगी देखिए, मैं अगर यहाँ से निकाल रही हूँ तो I1 प्लस I2 और प्लस I3। अगर मैं यहाँ से I1 की बात करूँ तो कितना निकालेंगे हम, देखिए क्योंकि V बराबर क्या होता है I R होता है। अब यहाँ से I की वैल्यू अगर निकालेंगे तो V अपॉन R निकल के आएगा। तो V तो कांस्टेंट है, तो I1 और R1 ये केवल चेंज होगा। तो I1 का मतलब I को यहाँ ऐसे लिख दीजिए, टोटल धारा है। तो I1 का मतलब V अपॉन R1, I2 का मतलब V अपॉन R2 और I3 का मतलब V अपॉन R3। V कांस्टेंट है तो निकाल लीजिए, I बराबर V कॉमन निकाल लीजिए, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। अब देखिए I के लिए अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूँ, देखिए मैंने यहाँ से अगर बनाना तो I बराबर क्या होता है, V अपॉन R होता है। इन तीनों की जगह केवल एक रेजिस्टेंस लगा हो जिसका रेजिस्टेंस कितना हो, R हो, तो उस टाइम हम जो बात कर सकते हैं वो I बराबर V अपॉन R की बात कर सकते हैं। तो I की वैल्यू V अपॉन R अगर रख दी जाए तो V ब्रैकेट में कितना रहेगा, R1 प्लस R2 प्लस 1 अपॉन R3, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V कैंसिल, तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये आपका पैरेलल क्रम में अगर आपके जितने भी आप चाहे 3 जोड़े, 4 जोड़े, 5 जोड़े, जितने भी रजिस्टर आप जोड़ सकते हैं उनका फाइनली रेजिस्टेंस है। अगर आप मान लिया इसके साथ अगर आपको मान लिया बहुत सारे जोड़ते हैं, यानी n अगर आपके पास रजिस्टर्स हों भी, तो यहाँ बाद में केवल Rn तक आप इसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही जो सीरीज क्रम है उसमें भी अगर आपको काफ़ी सारे ऐड करने हैं तो R1 के साथ जोड़ R2 प्लस जोड़ आप जितने भी लगा सकते हो आप उतने लगा सकते हैं। सीरीज क्रम के लिए आप n रजिस्टर से आप ये सूट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और लाइक और सब्सक्राइब के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।